हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो अगर हम किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क के क्लॉथ से रब करें तो ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क का क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का। तो अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल, दो फंडामेंटल पार्टिकल चूज कर लें, एक फंडामेंटल पार्टिकल मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, एक फंडामेंटल पार्टिकल हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन, और एक और फंडामेंटल पार्टिकल, सपोज आई चूज अनदर इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर मास है, इसका मास इलेक्ट्रॉन का me और इसका भी मास me। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, है ना। इनका जो अट्रैक्टिव बिहेवियर होना चाहिए ड्यू टू ग्रेविटी। बट एक्चुअल में ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ रही है रिपल्सिव की, और अगर हम यहाँ पे दो फंडामेंटल पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन ले लें और एक हम प्रोटॉन ले लें जिसपे की पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो रिपल्सिव अट्रैक्शन का ये जो अनदर जो प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, दैट्स ड्यू टू चार्ज। अब इस चार्ज की इस प्रॉपर्टी की वजह से इन पे एक्स्ट्रा फोर्स दे एक्सपीरियंस, दैट फोर्स वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो चार्ज है, दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास की तरह ये चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर के साथ साथ इस पे जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। एंड द यूनिट ऑफ चार्ज अगेन इट्स कूलम। वी कॉल्ड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसे हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, एंड इट हैज मैग्नीट्यूड विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एंड इट हैज यूनिट ऑफ कूलम सी। सो अगर डेफिनेशन के तौर पे अगर हम बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, तो डेफिनेशन हम इसकी बता सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। द इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property is an intrinsic property of fundamental particles, of fundamental particles which gives arise the electrostatic force between them, between them। ये चार्ज का हम डेफिनेशन बता सकते हैं, यानी ये आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स, व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स? फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन एंड सच एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनसे आपका एटम मिलके बना हुआ है। ठीक। तो इस पे एक और पॉइंट पे बात करें, जो कि फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। तो द थिंग इज वी हैव टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। सो पूरे यूनिवर्स में देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्ज, देयर आर ओनली दीज टू काइंड्स ऑफ चार्ज। पहली बात तो ये हो गई, टू काइंड्स ऑफ चार्ज। इसका एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन। अब ये दोनों चार्ज अगर इक्वल हैं किसी बॉडी पे, देन इट हैज ए न्यूट्रल, जिसका एग्जांपल है न्यूट्रॉन, which has zero charge, means net charge इसका, it's a neutral particle, okay।
एंड ये तो पहली बात हो गई। एंड सेम चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस आपके रिपल करते हैं, चार्जेस रिपल। ओके, एंड जो आपके चार्जेस हैं विच आर अपोजिट चार्जेस, एक्चुअली अपोजिट या डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट्स, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो लार्ज स्केल पे अगर आप बात करें, यानी जो मैटर की बात करें, तो मैटर जो होता है दैट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटम का जो कंसीडर करते हैं, जितने आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं एक्चुअली उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से रिवॉल्यूशन होता है ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये कुछ पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड। चार्ज से रिलेटेड अभी एक और पॉइंट है जिसको मुझे डिस्कस करना है, दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ चार्ज। एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग चार्ज का क्या है, यानी जब आपने सिल्क के क्लॉथ्स को जब ग्लास रॉड पे आपने रब किया, तो एक्चुअल में जो सिल्क का क्लॉथ था, जो कि सिल्क का क्लॉथ था, दैट गेट्स निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। एंड जो ग्लास रॉड थी आपकी, दैट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे आया, यानी जब आपने ये सिल्क का क्लॉथ था, दैट गेट योर निगेटिवली चार्ज, एंड जो आपकी ग्लास रॉड थी रब करने के बाद दैट गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो एक्चुअल में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, यानी इस ग्लास रॉड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो ट्रांसफर हो गए आपके इस सिल्क के क्लॉथ में। तो इस रॉड में क्या हो गया, देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ग्लास रॉड पे देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लैक हो गए। और यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे इस सिल्क के क्लॉथ में दे आर एक्सेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्सेस हो गया और यहाँ पे डिफिशियंसी हो गई। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पॉजिटिवली चार्ज, positively charged rod, and this is negatively charged cloth। ठीक है, सिल्क क्लॉथ। तो ऐसा एक्चुअल में ये डिपेंड मैटर पे भी करता है। तो ग्लास रॉड जिस मैटर से बना है, इस मैटर का जो एक्चुअली वर्क फंक्शन है दैट इज स्मॉल वर्क फंक्शन। ओके, सो ये वर्क फंक्शन जो इसका डेफिनेशन है, सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, जितना एनर्जी आपको चाहिए किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के, दैट इज वर्क फंक्शन। तो जो ग्लास रॉड का है, जिस मटेरियल से बना है, इट हैज लेस वर्क फंक्शन, so that's why it gets positively charged। एंड वहीं पे जो सिल्क का क्लॉथ था, सिल्क का क्लॉथ दैट गेट निगेटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज हाई वर्क फंक्शन। इसका वैल्यू इससे निकालना मुश्किल है ना, तो ग्लास रॉड से ही। और ये सब कुछ जो हो रहा है दैट्स ड्यू टू फ्रिक्शनल, है ना, फ्रिक्शनल जो प्रोसेस है, ये फ्रिक्शन की वजह से आपका ये ट्रांसफर हो रहा है। सो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चार्ज से रिलेटेड, ये हमने आज डिस्कस किए। तो इस वीडियो को जो भी इसका आपकी क्वेरी है उसको जरूर बताएं, है ना। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।